के हो, आप गुजरात के हो, पर ये क्यों भूल जाते हो कि ये राजाधिराज जो आपको मिले हैं, ये मिले हम ब्रजवासियों से ही हैं। तो इसलिए ब्रज के ठाकुरन की जय में एक धीमे मत पड़े करो। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। देखो कितनी आवाज है आपके पास, फिर भी नहीं बोलते आप। आप सबको बारंबार प्रणाम। व्रज विलास महोत्सव गांधी धाम में विगत 4 दिनों से चल रहा था, आज जिसका विश्राम दिवस है। वास्तव में तो इस कथा का नाम ऐसा रखा गया है कि जो कभी समाप्ति नहीं होता है, ब्रज विलास। ब्रज विलास कभी विश्राम नहीं होता, वो सदा चलता रहता है। हमारे ब्रज में एक पद गाते हैं, हेरी मेरो वृंदावन सुख धाम, हेरी मेरो वृंदावन सुख धाम। प्रिया लाल को लाढ़ लढ़ावत, प्रिया लाल को लाढ़ लढ़ावत, सब विधि पूरण काम, सब विधि पूरण काम। हेरी मेरो वृंदावन सुख धाम, हेरी मेरो वृंदावन। एक मेरी बात सुनिएगा। कोई मेहमान आपके घर आए और वो यदि आपको भा गए तो आप घर की व्यवस्थाएं ऐसी कर देते हो कि उनका जाने का मन ना करे। घर का कोई मेहमान आए और उनको, आपको पता चला इनको पनीर बहुत पसंद है, तो आप रोज नए नए पनीर बना रहे हो। कभी कढ़ाई पनीर बना रहे हो, कभी मटर पनीर बना रहे हो, कभी कुछ बना रहे हो, कभी कुछ। अब वो व्यक्ति इतना प्रसन्न हो गया आपसे। अच्छा, दूसरा उसको कॉफी बहुत अच्छी, तो रोज कॉफी बना रहे हो। तो जब वो व्यक्ति जाने लगता है ना, तो उसको फिर वो कहता है कि भाई हमारा मन नहीं कर रहा है, इतना आनंद इतना सुख तुमने दिया कि ऐसा लगता है कि यहीं बस जाएं, यहीं रह जाएं। लेकिन ठाकुर जी के साथ ये लीलाएं आप क्यों नहीं करते? आपके घर में ठाकुर जी की सेवा विराज रही है तो घर वृंदावन बनना चाहिए। कैसा वृंदावन? बोले प्रिया लाल को लाड़ लड़ावत, सब विधि पूर्ण काम। फिर घर में जो कुछ भी हो, वो जैसे पुत्र की इच्छा, पुत्री की इच्छा, पति की इच्छा, पत्नी की इच्छा, दादा की इच्छा, दादी की इच्छा, ये सब तब तक थी जब तक ठाकुर जी नहीं आए। ठाकुर जी के आने के बाद अब उनकी इच्छा, और उनकी इच्छा में सब राजी रहो। ठाकुर जी की इच्छा। ठाकुर जी को यूं लगे कि यार जे गांधी धाम में कोई को घर नहीं है, जे तो वृंदावन है, मैं यहीं रहूंगा, यहीं विराजूंगा। ऐसी कुंज बनाओ, ऐसे चित्र लगाओ, ऐसे सुंदर। हम एक बार मैं कह रहा था ना कथा में कि मैं इतने घरों में गया, पर जिन घरों में जाकर के ये लगता है कि ये जो लाए हैं उन्हीं का घर है, वहां ठाकुर जी नहीं विराजते। जहां घरों में प्रवेश करके ऐसा लगता है कि बाकी सब तो किराए पर रह रहे हैं, ठाकुर जी यहाँ के मालिक हैं, ये घर तो ठाकुर जी को है। अब लोग बाग अपने घरों का नाम तो रख दे, वृंदा विलास, श्री जी निकुंज आदि आदि, लेकिन घर में प्रवेश करके क्या पता चलता है कि नाम मात्र केवल था, और वो भी उसके भी स्वार्थ था पीछे, कि नाम ऐसा इसलिए रखा कि हमारे घर पे कोई आपत्ति नहीं आवे। नाम भी शुभ इसलिए रखते हैं कि कोई विपत्ति हमारे घर के ऊपर ना आवे, ठाकुर जी के नाम से संबंधी रखो। गूगल पे सर्च करते हैं घर का नाम क्या होना चाहिए, बताओ। ऐसे थोड़े ही चित्त में यदि कृष्ण प्रेम होगा तो नाम अपने आप निकल के आएगा, और फिर वो घर का निर्माण उसी रूप में होगा कि ठाकुर जी का घर है, ठाकुर जी का भाव है। जिनके नए घर अभी बन रहे हैं, बनने वाले हैं, वो लोग ध्यान से, जिनके बन गए वो तो कुछ नहीं कर सकते। अब क्या तोड़ोगे घर को? लेकिन जिनके बनने वाले हैं, शायद ठाकुर जी उन्हीं के लिए बुलवा रहे हैं हमसे। अगर आपके चित्त में वृंदावन के प्रति, ठाकुर जी के लिए प्रेम है, तो घर का निर्माण, घर का इंटीरियर, घर का सब कुछ ठाकुर जी से संबंधी, और ऐसा लगे कि महाराज आप तो वहां रह रहे हो,
घर तो ठाकुर जी का ही है, घर तो उन्हीं का ही है। फिर वही घर वृंदावन हो जाएगा। वहां से कभी प्रियालाल जी नहीं जाएंगे, सदा रहेंगे। कर्मा बाई की कुटिया वृंदावन बन गई है, ठाकुर जी दौड़े दौड़े आते हैं वहां पे। जबकि कर्माबाई नहाती नहीं है, बिना नहाए प्रसादी बना देती है, ठाकुर जी फिर भी आते हैं, क्योंकि उसने अपनी कुटिया को ही वृंदावन निर्माण कर दिया है। मीराबाई जहां जाती हैं वहीं वृंदावन प्रकट कर देती हैं, ठाकुर जी पीछे पीछे चलते हैं। अनुब्रजाम में हम नित्यम पूये ये तन्य रेणु भी। वास्तव में मैं कहा करता हूं कि भक्ति का पथ, लोग पूछते हैं महाराज जी आपकी व्यासपीठ का नाम भक्ति पथ है, इसका मतलब क्या है? मैंने कहा एक ऐसा रास्ता जहां पर आपने ठाकुर जी के पीछे चलना शुरू किया था, लेकिन एक दिन आपने अपनी व्यवहार, अपनी बुद्धि, अपनी योजना, अपने स्वभाव, अपने प्रेम से ऐसी गति पकड़ी कि आप आगे चल रहे हो, ठाकुर जी पीछे पीछे चल रहे हैं। अनुब्रजाम में हम नित्यम, वो भक्ति पथ। आप पीछे ही पड़े रहे ठाकुर जी के जीवन भर, तो आपने भक्ति नहीं करी। आप पीछे पड़े लेकिन कछु दिन बाद ठाकुर जी पीछे चलने लगे, ये भक्ति का स्वरूप है। सूरदास जी के पीछे पीछे ठाकुर जी चलते, कुमन दास जी के पीछे पीछे ठाकुर जी चलते, माधव दास जी के पीछे पीछे, स्वामी श्री हरदास जी के पीछे पीछे ठाकुर जी चलते। हम ठाकुर जी के पीछे चलते हैं। तो इसलिए घर का निर्माण वृंदावन जैसा करो। वृंदावन का मतलब क्या है? बोले प्रिया लाल को लाड़ लड़ावत सभी विधि पूर्ण काम। केवल प्रिया प्रियतम को सुख देने की सामर्थ्य जिसके पास है उसको वृंदावन कहते हैं। जहां के वृक्ष भी प्रियालाल जी के लिए, जहां के फल भी प्रियालाल जी के लिए, जहां का जल भी प्रियालाल जी के लिए, जहां की बालू का भी प्रियालाल, जहां की गली कुंज गली सब प्रियालाल जी के लिए है और किसी के लिए नहीं। हमारे वृंदावन में कुंज गली क्यों? और केवल वृंदावन नहीं, आप लोग अनुमान लगा ली, जहां जहां श्री कृष्ण विराजमान है सब जगह कुंज गली है। द्वारिका चले जाओ, द्वारिका में केवल मेन रोड बड़ा है, जैसे ही द्वारिका गांव में भीतर जाओगे छोटी छोटी गलियां हैं, छोटे छोटे गली में। नाथ द्वार चले जाओ, लाला कौन खो गयो तुम्हारो, बैठ जाओ, स्कूल से आए हैं सीधे, विराज जाओ। अच्छा कहीं स्कूल जा रहे हैं शायद, कोई खो गया भैया इनका, कोई खो गया, मिल जाओ। कोई खो गए हैं आपके? कौन? माता जी खो गए हैं। कहां है भैया इनकी माता जी? हाथ ऊपर करो, देखो ये दिख रहा भैया, कैमरा वाले दिखा दो। नहीं मतलब छोटे छोटे इनकी खो में तो पता चले, इतने बड़े की खो गई। कौन को लाला है? वो तो नहीं है पीछे। अरे मैया कहा ठानी मन में, छोराए छोड़ गई सत्संग में। मिली नहीं? मिल रही। रोना नहीं भाई, रुको अभी, आओ आगे। ये कौन? आप इनके हैं? अच्छा ये लो, ये कोई आ गए भैया, ये कोई हैं आपके? अरे वाह भैया, बधाई हो, मिल गए क्या? ये इन्हीं के घर के हैं? अच्छा अच्छा ठीक है। वाह भाई, इतने बड़े बालक को छोड़ के कहां चली गई माता जी? मुझे तो रोना सा आ गया उसको देख के यार, ऐसे इतने बड़े को छोड़ के कैसे चली गई माता जी? क्या बता रहा था मैं? कुंज गली। तो वृंदावन की कुंज गली है, सब लोग इधर देखो, अब मिल जाएंगी उनको। तो
कहीं भी चले जाओ आप, कुंज गली है, वृंदावन में कुंज गली है, नंदगांव में कुंज गली, द्वारिका में चलो, ब्रज से बाहर नहीं होंगी, नहीं वहां भी है द्वारिका में कुंज गली। नाथ द्वार चले जाओ, वहां भी छोटी छोटी गली, नाथ द्वार से थोड़ा दूर कांकरौली, वहां भी छोटी गली है। और तो और आप राजस्थान के जयपुर में चले जाओ, वहां 3 ठाकुर हैं हमारे, गोविंद देव, गोपीनाथ और मदन मोहन जी तो अभी करौली चले गए। वहां भी, जयपुर इतना बड़ा शहर, राजस्थान की राजधानी, लेकिन गोविंद देव जी के पास भी चले जाओ तो आसपास गलियां हैं। गोपीनाथ जी तो बिल्कुल गली में ही बैठे हैं। कुछ संकेत समझ में आता है कि दुनिया का व्यक्ति खुली जगह पर रहना चाहे, ठाकुर जी नेक नेक से गली में रहते हैं। ठाकुर जी संकेत करते हैं, बोले हमारो निवास स्थान देख करके ही अनुमान लगा लो, हम ऐसी जगह रहते हैं जहां से एक ही निकल सके, 2 ना आ सके। आप अपने चित्त में संसार की प्रिय वस्तुओं को भी बिठा के रखोगे और हमको भी बिठाओगे तो भैया जाम लग जाएगा। इतनी गली ही रखो चित्त में कि बस मैं ही निकल सकूं। और उसमें भी ठाकुर जी सीधे सीधे तो चलते नहीं है, ललित गति, टेढ़े मेढ़े चलते हैं, तो कहीं टकरा नहीं जाए हाथ पांव। इसलिए इतनी सी गली में भी ठाकुर जी ऐसे टेढ़े मेढ़े होकर के चलते हैं, तो मतलब अकेले ही निकल पाते हैं और कोई नहीं आ सकता उस गली में। प्रेम गली अति सांकरी, तामे 2 ना समाए, एक ही रहते हैं। तो इन गलियों में, कुंज गलियों में रहने का अभिप्राय ठाकुर जी ये संकेत कर रहे हैं कि चित्त में भी स्थान सीमित रखिए। हमने अपने चित्त के स्थानों को इतना रिक्त कर दिया है कि उसमें सब कुछ विराज जाता है। ये गांधीधाम वाले भैया भी चित्त में हैं, अहमदाबाद वाले भैया भी चित्त में, बंबई वाली बहन जी भी चित्त में हैं, गोवा वाले दृश्य भी चित्त में हैं, न्यूजीलैंड भी चित्त में है, ऑस्ट्रेलिया भी चित्त में है, कश्मीर भी चित्त में है, ये बड़ा पाव भी चित्त में है, मिसल पाव भी चित्त में है, पूरन पूरी भी चित्त में है, फाफड़ा, जलेबी, खाकड़ा सब चित्त में है। ठाकुर जी कह रहे हैं फिर इतनी भीड़ के संग तुमने मैं और बैठा लिया हूं। ठाकुर जी कहते हैं भाई मेरी व्यवस्था तो ऐसी है कि मैं टेढ़ो मेढ़ो चलूं, उछल कूद कर तो चलूं, और मुंह को सीमित जगह ही चाहिए, वहां में और कोई आवेगा तो मैं नहीं आऊंगा। इसलिए ठाकुर जी कुंज गली से संकेत करते हैं कि अपने चित्त में केवल मोह विराजमान करो। और या फिर ऐसा संकेत समझो कि मैं आ गया तो कोई और नहीं आ पाएगा यहां पे। इसलिए भैया घर को वृंदावन बनाओ, चित्त को वृंदावन बनाओ, स्वभाव को वृंदावन बनाओ। वृंदावन मतलब जो केवल और केवल प्रियालाल जी के सुख के लिए विराजमान, और कोई चित्त में भावना नहीं है। ऐसा श्री वृंदावन। हेरी मेरो वृंदावन सुख धाम, हेरी मेरो वृंदावन सुख। प्रिया लाल को लाड़ लढ़ावत, प्रिया लाल को लाड़ लढ़ावत, सब विधि पूरण काम, सब विधि पूरन काम। हेरी मेरो वृंदावन सुख धाम, हेरी मेरो वृंदावन सुख। ऐसा वृंदावन। तो इन 4 दिवसीय जो ये ब्रज विलास का आप भाव सुन रहे थे, ये सब जगह नहीं कहा जाता। कोई मुझे बोल रहे थे महाराज जी आप और कथाओं में बड़ी ज्ञान की भी चर्चा करते हैं, अन्य अन्य भक्तों की स्तुतियों की, इस बार आपने यहां नहीं। ये भागवत जी थोड़ी हुई है भैया, भागवत जी में वो सब चर्चाएं होती हैं। यहां तो ये भागवत जी श्रवण करने के बाद का विषय हम सुन रहे थे। भक्ति ज्ञान वैराग्य चित्त में स्थित हो गया, चित्त बिल्कुल पवित्र हो गया। अब प्रियालाल जी की नित्य लीला का दर्शन,
और ये लीलाएं आपके लिए नहीं की हैं, ठाकुर जी ने मेरे लिए नहीं की हैं, ये अपने लिए की हैं। ये वो लीलाएं हैं जो ठाकुर जी अपने सुख के लिए करते हैं, अपने आनंद के लिए करते हैं। वो परमात्मा है, वो परब्रह्म है, उनको करने की आवश्यकता नहीं, ये उनकी निज केली है। इसका बखान इन मंचों से भी नहीं होना चाहिए। मैं बहुत कम करता हूं, साल में 1-2 बार, 3 बार। अब इसके बाद लंबे समय तक ब्रज विलास नहीं होगा, केवल कथा होगी, भक्ति मार्ग की चर्चाएं ज्यादा चलेंगी, क्योंकि ये ठाकुर जी का निज विलास है। अब भाई दफ्तर में व्यक्ति ऑफिसर बन करके आता है, ऑफिस का मालिक हेड बन के आता है, पर घर में तो वो निज के लिए करता है ना, वो निज भाव से रहता है। अब कोई उसकी निज बातों को ऑफिस में आकर के बता दे तो एक आध बार अच्छी लगती है, बार बार नहीं। इसलिए ये निज के लिए है। आप लोग सौभाग्यशाली हैं कि आप सुन रहे हैं इन भावों को, पर इन भावों में कदापि सांसारी भावना मत ले आइएगा। बस हम बहुत डर डर के सुनाते हैं भाव, कई भाव तो सुनाते ही नहीं है कि कहीं किसी के चित्त में संसारी भावना नहीं आ जाए, कहीं किसी के चित्त में ये नहीं आ जाए अरे वृंदावन कृष्ण चंद्र तो ऐसे छलियां हैं, ऐसे हैं, ऐसे हैं। ये बात आप नहीं कह सकते। आप तो बस सुनिए, चित्त में धारण कीजिए और कहो तो भूल जाइए, चले जाओ, बस थोड़ी देर का सुख लीजिए। बस उसके प्रति कोई दुर्भाव अगर आपके चित्त में आ गया, दंड हमको लगेगा, तुमने क्यों सुनाई। इसलिए इन वार्ताओं को सुन लीजिए। और ये गांधी धाम में हुआ इसलिए कह रहे हैं, कहीं जैसे नासिक में कथा हुई वहां कहते हैं, गिरिराज जी में हुई वहां कहते हैं, और सब जगह ये सब भाव प्रकट नहीं करते जहां लगता है कि योग्यता है। गांधी धाम में क्योंकि वृंदावन रसामृत पद प्रकट हुआ है, इसलिए गांधी धाम में व्रज भाव ज्यादा प्रकट करते हैं। इसलिए इन सब भावों से चित्त को वृंदावन बनाने का प्रयास कीजिएगा, कोई दुर्भावना चित्त में मत ले आइएगा। तो पूर्णमासी आई है नंदगाम, कल हम लोग सुन रहे थे। भगवान के सब सखा कहने लगे बोले लाला हमारा ब्याह है जाएगो, न चर्चा कर ले। लेकिन पूर्णमासी आई ठाकुर जी से आके बोली लाला चल बरसाने, तेरो ब्याह कराए दूंगी। इतने में ठाकुर जी के सखा बोले हम भी चलेंगे संग। बोले तुम नहीं जाओगे, हमारे बिना चलो जाए तो। लाला बोल दे या तो सखान के संग जाऊंगा नहीं तो नहीं जाऊंगा। पूर्णमासी खड़ी है, लाला बरसानी चलेगो। सोई ठाकुर जी बोले हाँ मैं तो चलूंगा। और ये सखा इन्हें रहने दो भले यहीं पर, मैं अकेलो चल दूंगा। सखा बोले अरे लाला तेने सबरी हमारी यारी दोस्ती सब नष्ट कर दी है, नेक में हामी भर दी। बोले तुम तो बूढ़े है गए, तुम्हारा तो ब्याह भयो नहीं, मैं तो कर लूंगा अपनो, मैं तो जाऊंगा। लाला ऐसे मत करे, हम ले चल संग में। कैसे सखा है ठाकुर जी के, पहले तो ठाकुर जी पे इतना भरोसा कर लेते हैं कि हमारे बिना कहीं जाएगा नहीं, ठाकुर जी उन्हीं को छोड़ देते हैं। इतने में ठाकुर जी पूर्णमासी की तरफ चले गए और जाके बोले तुम में तो कोई एक चलेगो मेरे संग। बोले क्यों एक क्यों चलेगो? अरे ससुराल है, कल को हमारी ससुराल बन जाएगो बरसानो, और तुम सबरे ऐसे ऐसे काम करो, तुमने ले जाके मैं ना कटवाऊंगा अपनी, कोई एक चलो। मधुमंगल मन सुखा तन सुखा धन सुखा ठाकुर जी के। अच्छा इनके नाम हो सकता है कुछ और हो, ये नाम तो ठाकुर जी ने रखे हैं। तन सुखा अर्थ क्या निकलेगा? जो तन से बड़ा सुखी है, लेकिन वास्तव में उसको देखो तो उसकी हड्डी गिनने में आ जाएंगी, शरीर बिल्कुल पतला दुबला। ठाकुर जी एक ऐसे धक्का मारे 3 कलामंडी खा जाए, तन से बिल्कुल सूखा हुआ है, उसका नाम ठाकुर जी ने रख दिया तन सुखा। अब कोई दूर से सुने तो कौन आ रहा, बोले तन सुखा आ रहा, बोले तन से बड़ा सुखी, लेकिन देखने में बिल्कुल विपरीत है, उसका नाम ठाकुर जी ने तन सुखा रखा। एक है मन सुखा, मन से जो सुखी है, लेकिन उसको देख लो तो ऐसा लग रहा है कि रो रहा है क्या। बात है ठाकुर जी जब पहली बार मिले तो ठाकुर जी बोले अरे तू रो काई को रो? बोले रो ना रो, मेरो चेहरा ही ऐसा है। ठाकुर जी अरे तू तो मन सुखा है भैया, को नाम मन सुखा रख दो।
एक आयो, वो 4 दिन एक ही कपड़ा ने पहने, 5-5 दिन तक एक ही कपड़ा ने पहने, ना नहावे ना धोवे। अरे तू कपड़ा ने काई गुना बदले, एक ही कपड़ा में सबरे दिना ने कार दे। बोले लाला धोवे पड़ेंगे, श्रम है जाएगो, बड़ी मेहनत होगी। ठाकुर जी बोले ऐसो कंजूस है, धन खर्च ना करो, या को नाम धन सुखा। तन सुखा, मन सुखा, धन सुखा। ये ठाकुर जी के सखा हैं। तो एक सखा को ठाकुर जी संग ले गए। अब कल हमने एक लीला सुनी थी कि ठाकुर जी जोगी बन करके गए और किशोरी जी से मिल, ऐसे ठाकुर जी अनेक रूप बना बना करके गए हैं पहले। ये तो हम सीधे अब ठाकुर जी के विवाह के लिए अपने आप को दिखावे जा रहे हैं, बरसाने यहां। इससे पहले बहुत लीलाएं हो चुकी हैं। एक लीला और आती है कि एक बार ठाकुर जी श्यामा सखी बन करके गए। श्यामा सखी कैसे? ठाकुर जी ये विचार करके गए, मैं जाके किशोरी जी के मन की देख के तो आऊं। ये मेरे सामने तो प्रिय प्रिय बोले मोए, मेरे बिना ही मोए मेरे बारे में कहा बोले, मैं एक बार सुन के तो आऊं। तो ये पूर्णमासी वाली लीला से पहले एक बार और बहुत बार ठाकुर जी बरसाने जा चुके हैं। एक बार ठाकुर जी श्यामा सखी बन के गए। कैसी सखी? नीचे लहंगा पहनो है, ऊपर चुनरी पहनी, बिल्कुल यहाँ तक पूरी चुनरी लगा ली है, हाथन में बढ़िया चूड़ी पहनी है, कानन में कुंडल पहने हैं, क्षुद्र घंटे का यशोदा मैया ने पहनाई, वहां में छोटी छोटी घंटी लग रही है, वह कौंधनी बना करके कमर में पहनी है, पामन में पाजेब पहनी। ठाकुर जी गए श्यामा सखी बन करके किशोरी जी के पास, बरसाने में प्रवेश कियो। सबरी गोपी के आहा कैसी मनोहर चाल है, नेक सी गोपी कैसी मटक मटक के चल रही है। अरे सखी तू कौन की लाली है? ठाकुर जी तेज तो हैं बोलवे में, जो पूछे तू कौन की लाली, बोले तेरी हूं, भूल गई। अरे बड़ी चपड़ चपड़ बोला है। पहुंच गए ठाकुर जी बरसाने। बरसाने में द्वार पर जाकर के सखीन से बोले मुझको भीतर जान दो। सखी बोली कौन हो तुम? बोली मैं श्यामा सखी हूं। कहां ते आई हो? बोले पास के गांव नंद गांव ते आई हूं और मुझ किशोरी जी ते बहुत जरूरी बात करनी है, मुझको मिलवाओ। एफ ले लो भैया। ठाकुर जी भीतर गए। सखीन ने बोली बोले भानु बाबा के पास जाओ, शिकायत आदि करनी है, कोई न्याय चाहिए तो वहां जाओ, ये किशोरी जी के पास आवे के लिए नहीं है। वो नहीं, हम तो किशोरी जी से ही बात करेंगी। ऐसी बात है कि मैं वृषभानु जी से ना कह सकूं। सखीन ने जाकर के भीतर किशोरी जी से कही, हे लाडली जो, बाहर एक गोपी ठाड़ी है और यूं कह रही है कि वह को आपसे ही बात करनी है और आपसे बात करके कछु न्याय करानो है। किशोरी जी बोली अच्छा बुलाओ भीतर। द्वार खुले। आहा ठाकुर जी बढ़िया चुनरी पहन करके, ये गजगामिनी सी चाल, एक तो चाल ही ठाकुर जी की टेढ़ी मेढ़ी, ऊपर से सखी बन करके और ज्यादा बनावटी चल रहे हैं तो इतने प्यारे लग रहे हैं। किशोरी जी सिंहासन पर विराज रही हैं और श्याम सुंदर भीतर आ रहे हैं। सब लोग ध्यान से सुनिए। जैसे ही द्वार से भीतर आनो भयो, किशोरी जी तो कहें अरे सखी या की चाल तो देख कितनी बढ़िया है। ललिता विशाखा बोली हाँ चाल तो बढ़िया है। अरे देखियो या की कमर कैसी सुंदर लग रही है। ललिता विशाखा बोली श्री जी आपको पहली बार कोई सखी पर मोहित रहते हुए देखो हमने। आप तो सदा प्रियतम श्री श्याम सुंदर पे ही मोहित रहे में, लेकिन आज पहली बार। अरे पतो ना या की चाल ढाल और जो जो अंग या के दिखाई दे रहे हैं, जैसे घूंघट पकड़ी चल रही है, यहाँ से भुजा दिख रही है, नेक नेक थोड़ो उदर भी दिखाई दे रहा है, थोड़े थोड़े चरण भी दिखाई दे रहे हैं, जो जो अंग मुंह को दिख रहे हैं ना इतने प्रिय लग रहे हैं कि मैंने ऐसी प्रिय स्वरूप तो पहले देखो नहीं है।
अरे ललता तू मेरी एक बात, अभी मिले नहीं है ठाकुर जी, और किशोरी जी कहने ललता तू मेरी एक बात सुन। बोल कहा ये जो भी बात करे वो सुन लेंगे, फिर वाक्य बाद याकू अपने सखी समाज में ले लियो। मुख बड़ी भारी है, अभी याकू मुख नहीं दिखो, मुख मैं तभी यहाँ पे मोहित है गई हूं। विशाखा जी बोली नहीं रुक जाओ, आन तो दो, बात तो हुन दो। किशोरी जी आज जैसे ठाकुर जी को देख के हो जाती हैं वैसी हो गई है एक सखी को देख, स्वयं पर भरोसा नहीं हो रहा है किशोरी जी को कि मैं ऐसी क्यों है रही हूं।